हाय पेरेंट्स, आज हम रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन की सीरीज में जिस रिफ्लेक्स की बात करेंगे दैट इज STNR। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस में ये मेरा लास्ट रिफ्लेक्स होगा जिसके बारे में मैं आप लोगों को समझाऊंगा और इसके बाद मेरी सीरीज स्टार्ट होगी कि उनको इंटीग्रेट करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। हाय, आई एम डॉक्टर RS बग्गा। आई होप कि आप मेरी रिफ्लेक्स की सीरीज फॉलो कर रहे हैं एंड आज हम लोग इसी सीरीज में अपनी लास्ट वीडियो लेकर आए हैं STNR। अब ATNR की वीडियो में मैंने आप लोगों को एग्जैक्टली मीनिंग वाइज समझा दिया था कि A का मतलब क्या है, T का मतलब क्या है, N का मतलब क्या है और R का मतलब क्या है। तो इसके लिए प्लीज़ आप मेरी ATNR की वीडियो देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा। तो आज हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स। फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि ऐसी मूवमेंट जो दोनों साइड में सेम तरीके की होगी। एंड अगेन ये टोनिक है तो इट्स रिलेटेड टू मसल टोन। ये एन मतलब इट इज़ रिलेटेड टू सम मूवमेंट्स इन द नेक एंड आर का मतलब ऑब्वियसली रिफ्लेक्स है। तो मैं अब यहीं पे ख़त्म करूँगा बिकॉज मुझे लगता है कि अब हम स्टार्ट करते हैं STNR के बारे में डिटेल में। ATNR की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ATNR से बच्चा रोलिंग कैसे करता है एंड रोलिंग के बाद वो अपने आप की नेक एक्सटेंशन कैसे करता है। ठीक है, तो अब जब हम STNR की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये एक ऐसा रिफ्लेक्स है जिसमें बच्चे को क्रॉलिंग में हेल्प मिलती है। STNR ही ऐसा रिफ्लेक्स है जो क्रॉलिंग पोजीशन बच्चे की इंटीग्रेट करता है एंड देन क्रॉलिंग करवाना सिखाता है। चलिए डिटेल में मैं आपको करके दिखाता हूँ एग्जैक्टली STNR होता कैसे है। सो यूजली होता ये है कि जब बच्चा अपनी क्रॉलिंग पोजीशन में आता है, एक्चुअली क्रॉलिंग पोजीशन में तो नहीं, जब वो एक अपनी ऐसी पोजीशन अटेंड करता है जो कि क्रॉलिंग को इनिशिएट करती है, तो इस पोजीशन में यूजली होता ये है कि जब बच्चा अपनी नेक को एक्सटेंड करता है तो देर इज अ एक्सटेंशन इन द आर्म, सो उसके आर्म एक्सटेंड हो जाते हैं और प्लस उसकी जो स्पाइन है वो भी एक्सटेंशन में जाती है। इसी तरीके से जब वो अपनी नेक को डाउन करता है तो जो उसके लॉक्ड एल्बोज हैं वो अब अनलॉक हो जाएंगे एंड वो एब्स में थोड़ा सा फ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा। इस रिफ्लेक्स को बेसिकली STNR कहा जाता है। पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा ये मूवमेंट्स नहीं कर रहा तो डेफिनेटली उसकी क्रॉलिंग में इशू आएंगे। नाउ क्रॉलिंग एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जो हर बच्चे को अचीव करना ही चाहिए। मैं यहाँ पे अगेन क्रॉलिंग के बारे में डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पे मैंने डिलेड माइलस्टोन में बताया था कि क्रॉलिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। एनीवेज हम वापस आते हैं कि सपोजेटली अगर किसी बच्चे का ये रिफ्लेक्स इंटीग्रेट प्रॉपरली नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि बच्चे ने क्रॉल नहीं किया। अब क्रॉलिंग ना करने की वजह से क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं अब मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। अच्छा, उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका टाइम स्पैन कितना होता है STNR का। यूजली STNR हमारा स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ 6 मंथ्स to 8 मंथ्स के बीच में बच्चा ये पोजीशनिंग अटेंड करने लग जाता है और ये कंप्लीटली इंटीग्रेट हो जाता है 11 मंथ्स या 12 मंथ्स तक। मतलब ये है कि जब बच्चा क्रॉल करना स्टार्ट करता है तो ये रिफ्लेक्स ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाता है। हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि अगर किसी बच्चे ने ये रिफ्लेक्स इंटीग्रेट बहुत देर से किया है या फिर उसने क्रॉलिंग की नहीं बिकॉज STNR ऑब्वियसली उसका इंटीग्रेट नहीं हुआ तो उसको क्या प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन पहले हम देखते हैं कि क्रॉलिंग करने के बेनिफिट्स क्या हैं। नाउ अब मेरी बात आप ध्यान से देखिए और मुझे आप ध्यान से देखिए बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए क्रॉलिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर मैं इस पोजीशन में आता हूं विच इज नोन एज अ क्रॉलिंग पोजीशन, यहाँ पे क्या हो रहा है सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये हो रहा है कि मेरी नेक की मूवमेंट्स मिल रही हैं। नाउ अगर आप किसी पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और पेरेंट्स से पूछते हैं कि बच्चे ने नेक कंट्रोल कब किया, बच्चे ने बैठना कब सीखा, बच्चे ने क्रॉलिंग करना कब सीखा। द रीजन इज कि जब तक मेरी नेक की मूवमेंट्स फ्री नहीं होंगी तो मेरी बॉडी की मूवमेंट्स फ्री नहीं होंगी।
क्या कहना चाहता हूं मैं थोड़ी सी देर में आपको डिटेल में बताऊंगा, बट एनीवेज लेट्स कम बैक टू द क्रॉलिंग फर्स्ट। सो हम जब क्रॉलिंग बच्चा करता है तो यूजली वो अपनी नेक मूवमेंट्स को अटेन करता है। नाउ ये नेक मूवमेंट्स बहुत कुछ करती है, ये नेक मूवमेंट्स मेरी स्पाइन की एक्सटेंशन करती है, प्लस मेरी एब्डोमिनल्स की कॉन्ट्रैक्शन करती है। जब मैं स्पाइन एक्सटेंशन की बात करता हूँ या फिर मैं जब बात करता हूँ अपनी बैक एक्सटेंशन की, तो हमारी एंटी ग्रेविटी मसल्स डेवलप होती हैं, और इसको सेंसी सिस्टम में कहा जाता है कि हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो रहा है। अगेन वेस्टिबुलर सिस्टम जानने के लिए प्लीज मेरी पिछली वीडियो में जाइए ताकि आपको डिटेल में पता लगे। सो लेट्स कम बैक टू द क्रॉलिंग पोजीशन, जहां पे मैं बात कर रहा था अपनी नेक पोजीशन की। अच्छा, नेक के साथ साथ आप देख रहे हैं कि बच्चा पूरा का पूरा वेट अपना हैंड्स पे ले रहा है। तो अब जब वो हैंड्स पे वेट लेगा तो कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स हैं जो डेवलप हो रही हैं? जी, शोल्डर। नाउ लेट्स कम बैक टू द किड्स जिनकी राइटिंग पुअर है, या जिनके फाइन मोटर्स पुअर हैं, या जिनके ग्रॉस मोटर कैचिंग थ्रोइंग पुअर है। तो हो सकता है अगर आपके बच्चे ने क्रॉलिंग नहीं की होगी तो उसके ग्रॉस मोटर स्किल्स या फाइन मोटर स्किल्स दोनों में दिक्कत आ सकती है, बिकॉज जब बच्चा क्रॉल करता है मेरी शोल्डर की मसल स्ट्रांग होती हैं, जैसे शोल्डर की मसल स्ट्रांग होंगी मेरी फोर आर्म की मसल स्ट्रांग होगी, मेरी रिस्ट की मसल स्ट्रांग होंगी, एंड फाइनली मेरी फिंगर्स स्ट्रांग होंगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि मेरे पेल्विक और लेग्स में क्या हो रहा है। नाउ अगेन मैं आप साइड से आपको दिखाऊंगा कि क्रॉलिंग पोजीशन में जब मैं आ रहा हूं, सो अगेन ये सारा का सारा मेरा फोर्स पेल्विक एंड हिप एरिया में आ रहा है। नाउ हिप मसल का क्या रोल होता है? हिप मसल का रोल होता है कि जब मैं बैठ रहा हूं तो मेरा सारा का सारा वेट मेरी पेल्विक मसल, मेरी हिप पेल्विक बोन और मेरी हिप बोन में पड़ता है, तो ये मेरे पोस्चर को स्टेबल करता है। अगेन अगर बच्चे ने क्रॉलिंग नहीं की, अगर उसने एसटीएनआर रिटेन नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि उसकी पेल्विक मसल्स वीक होंगी। तो अगर कोई बच्चा आपको दिखता है या अगर आपका बच्चा है जो एक जगह टिक के नहीं बैठता, हिलता रहता है, तो आप वापस जाइए, सोचिए क्या उसने क्रॉलिंग की थी, बिकॉज अगर नहीं की तो इसका मतलब है कि उसकी पेल्विक मसल वीक है, जिसकी वजह से हो सकता है कि उसका पोस्चरल स्टेबिलिटी ना हो। चलिए अब पेल्विक के बाद हम फोकस करते हैं अपनी नीज में। नाउ जब बच्चा क्रॉल करता है तो वो सारा का सारा अपना मूवमेंट नीज में लेता है। इनफैक्ट नीज एक ऐसी चीज होती है जो बॉडी का अच्छा खासा वेट लेती है। तो जब नी स्ट्रेंथ होती है तो मेरी एक मसल होती है जिसे कहते हैं क्वाड्रिसेप्स एज वेल एज हैमस्ट्रिंग। ये मसल वो मसल होती है जो जब मैं खड़ा होता हूं तो मुझे स्टैटिक खड़े होने में हेल्प करती है। सो पेरेंट्स आपने देखा कि एक क्रॉलिंग मतलब एक क्रॉलिंग एक्टिविटी है जो कि हम बहुत लाइटली लेते हैं कि कई बच्चों ने की नहीं है। उस क्रॉलिंग की वजह से विजन से लेके, शोल्डर से लेके, स्पाइन से लेके, एब्डोमिनल से लेके, पेल्विक से लेके लेग्स तक में इम्पैक्ट आ सकता है। तो लेट्स सी कि अब क्या क्या इश्यूज आपको बच्चों में दिख सकते हैं और अगर एसटीएनआर इंटीग्रेट नहीं हुआ तो। सो अगर अब मैं और डिटेल में जाऊं और मैं और आगे बढ़ूं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स दिख सकती हैं। देखिए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब होता है जब दोनों हाथ सेम काम करें, एम आई राइट? तो इसे हम सिमेट्रिक कहते हैं। तो अगर मेरी एसटीएनआर इंटीग्रेट नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि मेरे दोनों हाथ के बीच में सिमेट्री प्रॉपर नहीं बैठी। सिमेट्री प्रॉपर अगर नहीं बैठी इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी काम मिड लाइन में कर रहा हूं, मिड लाइन का मतलब होता है अपनी बॉडी के सेंटर में। कौन कौन से काम होते हैं बाय द वे, चलिए मैं आपको थोड़े से एग्जांपल्स देता हूं। बटनिंग हो गई, जिपिंग हो गई, राइटिंग हो गई, ये सब हम मिड लाइन में ही करते हैं ना। अगर स्पून से मैं कुछ खा रहा हूं, दिस इज ऑल्सो मिड लाइन एक्टिविटी। तो ऑब्वियसली जब मेरी बॉडी की सिमेट्री प्रॉपर नहीं आएगी तो मेरी मिड लाइन एक्टिविटीज कॉम्प्रोमाइज होंगी। तो मिड लाइन एक्टिविटीज कॉम्प्रोमाइज करने का क्या मतलब है कि बच्चे के एडीएल्स, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, उसमें प्रॉब्लम आएगी। जो डे टू डे लाइफ की होते हैं ना कि वो प्रॉपरली फेस नहीं वॉश कर पाएगा, वो सॉक्स प्रॉपरली मिड लाइन में नहीं पहन पाएगा, तो आप देखोगे कि आपका बच्चा एडीएल स्किल्स में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है।
दैट्स बिकॉज उसका मिड लाइन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम अब पढ़ाई की बात करें तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बोला है कि STNR में मेरी नेक की फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मूवमेंट स्ट्रॉन्ग होती है। इसका यूज क्या है? तो जैसे बच्चा अपनी क्लास में बैठा है, उसको ब्लैक बोर्ड में से या व्हाइट बोर्ड में से कुछ कॉपी करना है, तो उसको अपनी ये मूवमेंट स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तो अगर मेरी नेक की मूवमेंट वीक है, मेरी नेक की मसल्स वीक है, तो मेरी एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन हमेशा रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, मेरी नेक की मसल्स हमेशा वीक रहेंगी। तो ऐसे बच्चों में हो सकता है कि कंप्लेन करे पेरेंट्स कि वो बोर्ड में से प्रॉपरली कॉपी नहीं कर पाता। एंड ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया है कि नेक मूवमेंट्स विजन को भी, ना इसमें मेरा क्या हो रहा है कि जो मेरी वर्टिकल मूवमेंट्स है आईज की, वो डेवलप हो रही हैं। तो कई बच्चे हैं जिनकी ना अगर आप ऊपर से एक बॉल कैच करने के लिए देंगे तो वो कैच नहीं कर पाएंगे, या फिर बॉल अगर दूर से आ रही है और पूरे प्रोजेक्टाइल के साथ आ रही है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अपना हेड टर्न कर लेते हैं ताकि उनको जज नहीं कर पाते। तो ये सारी प्रॉब्लम आती है विजन में कि विजन ऊपर से नीचे वाली चीज और नीचे से ऊपर वाली चीज को ना प्रॉपरली ट्रैक नहीं कर पाता। तो अगेन आप खुद इमेजिन करिए, मेरी नेक की मसल वीक है, मेरी विजुअल ट्रैकिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो ऐसे बच्चों में लाइक लर्निंग डिसेबल बच्चों में भी ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दिखती हैं जिसमें कि STNR इंटीग्रेटेड नहीं हुआ होता। एंड अगेन ये हो सकता है कि आपको जब बच्चा 5 या 6 साल का हो तब दिखनी स्टार्ट हो कई बच्चों में, और कई बच्चों में पोस्चरल इंस्टेबिलिटी लाइक स्टार्टिंग से ही दिखने लग जाती है कि क्रॉलिंग अगर उसने मिस की है तो उसकी वॉकिंग ही 1.5 साल या 2 साल में आई है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरीके का अगर आपको डिले लगता है अपने बच्चे में, या किसी भी तरीके से आपको लगता है कि मेरे बच्चे का कोई माइलस्टोन मिस हुआ है, तो प्लीज़ उसको सीरियसली लीजिए। इसी के साथ मैं अपनी रिफ्लेक्स की वीडियोस लाइक एक्टिविटीज़ की नहीं, मगर जो जो रिफ्लेक्सेस आपको समझने चाहिए थे उसको मैं एंड करूंगा। अब हमारी नेक्स्ट सीरीज होगी जहाँ पे मैं छोटी छोटी सिंपल सिंपल एक्टिविटीज़ बताऊंगा, जिससे कि आपके बच्चे में अगर पॉस्चर वॉस्चर की प्रॉब्लम्स हैं और ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, प्लस थोड़ी सी रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन के ऊपर भी हम एक्टिविटीज स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बिकॉज ढेर सारी नॉलेज आपको मिलेगी और आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे से जान पाएंगे।